एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो चार्ली ग्रुप है उनके सभी मेंबर्स को कोई एक मिस्टीरियस स्पीसीज एक एक करके मार रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो कोरियन टीम है वो लोग एंड सोल्जर्स के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक क्वीन एंड नहीं मिली है। तो क्वीन एंड को ढूंढने के लिए जो बेक योनो है वो अपना एनिमल सेंस यूज़ करता है और वो क्वीन एंड को पॉइंट आउट भी कर लेता है। अब दूसरी तरफ जो डेल्टा ग्रुप था वो लोग गए हैं चार्ली ग्रुप के हालचाल देखने के लिए, लेकिन उस पॉइंट पर जाकर उन लोगों को सिर्फ मिलता है अपने फेलो हंटर्स के डेड बॉडीज। ना ये देखने के बाद वो लोग भी चौंक जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर फिर से वही मिस्टीरियस स्पीसीज आ पहुँचता है और इन दोनों को भी मार देता है। ना दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो कोरियन हंटर्स है वो लोग क्वीन एंड को ढूंढ चुके हैं, लेकिन क्वीन एंड के साथ उसकी बहुत सारे आंडू पांडू सोल्जर्स भी थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बियांगू था वो अपने मैजिक पावर से सभी हंटर्स को कुछ मैजिक हीलिंग पावर प्रोवाइड करता है। एंड देन स्टार्ट होता है कोरियन हंटर्स वर्सेस द क्वीन एंड। यहाँ पर हमारा जो कोरियन आइजन था वो तब अपने फुल फॉर्म में लग रहा था और दूसरी तरफ जो बेक योनो था वो भी अपने फुल बीस्ट फॉर्म में आ रहा था। इन सभी चीज़ों के बीच में लिटरली जो लाइव वॉचिंग था वो 80% से इंक्रीज कर गया था, लेकिन किस लिए? सिर्फ पेलम पलाई देखने के लिए। तो सभी सोल्जर्स को मारने के बाद ये लोग जाते हैं मॉमी हंट करने, लेकिन मॉमी इतनी आसानी से इन लोगों के हाथ थोड़ी लगने वाली थी, क्योंकि आफ्टर ऑल शी इज़ द एंड क्वीन। तो वो अपने मुंह से कुछ पॉइजन छोड़ती है फाइटिंग के टाइम, जिससे इन लोगों का स्किन जल जाता है। लेकिन बियांगू के हीलिंग पावर की वजह से ये लोग फिर से ठीक हो जाते हैं। वैसे एक राज की बात बताऊँ, ये जो क्वीन एंड थी ना ये थोड़ा सुंदर तो थी, ओके देन लास्टली जो हमारी चाइन है वो इस क्वीन एंड को मार गिराती है। बट मरने से पहले ये क्वीन एंड एक बार जोर से चिल्लाती है। इस चिल्लाने की जो वजह थी वो तो कोरियन एंडर्स को समझ नहीं आया, लेकिन मैं तो मन ही मन सोच रहा था कि रुको थोड़ा, तुम लोग अभी कुछ ही सेकंड में पता चल जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी एंड्स जो बाहर थे वो लोग फिर से अपने नेस्ट की तरफ वापस आ रहे हैं। एंड देन एंट्री होता है इस एमएफ की, द एंड किंग। भाई क्या ऑरा है, मतलब जो एंट्री था वो एकदम KGF 2 वाला वो वाला एंट्री था। लिटरली ये बंदा एक बार इस लोमड़े के पास से होकर गुजर गया तो हंटर महा को ऐसा लगा कि उसका आधा बॉडी जो है एकदम टूट के बिखर गया। देन लिटरली वो एंड किंग पीछे जाकर क्वीन को खाने लगा। आई डोंट नो कि ये किस लिए हुआ, बट इसके बाद स्टार्ट हुआ असली बेलम पिलाई। लिटरली पहले चाइन, फिर हंटर मा, फिर बेक योनो, फिर आइजन, सबको एक तरफ से पेला इसने। लेकिन बियांगू के हीलिंग पावर की वजह से ये लोग फिर से एक और बार ठीक तो हो गए थे। बियांगू यहाँ पर एक कैमोफ्लेज टेक्निक का यूज़ कर रहा था, जिससे वो इन लोगों को हील तो कर रहा था, लेकिन खुद वहाँ पे इनविजिबल होकर खड़ा था, जिससे जो एनिमी है वो उसको देख नहीं पा रहा था। लेकिन ये बात किसी तरह एंड किंग को पता चल जाता है और वो बियांगू को मार देता है। लिटरली एंड किंग अपना हाथ बियांगू के पेट के इस पार से उस पार कर देता है। वो लिटरली एक बहुत ही दर्दनाक मौत था। इसके बाद एंड किंग इन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों में से किंग कौन है, लेकिन ये लोग क्या बोलेंगे, मतलब बोलने के हालत में नहीं थे ये लोग। लेकिन एट द सेम टाइम उसको बाहर से एक स्ट्रॉन्ग सेंसेशन फील हुआ, तो वो इन लोगों को छोड़कर एकदम बाहर उड़ते हुए चला गया। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो अल्फा ग्रुप है यानी कि गोतो रियुजी का ग्रुप, वो लोग चार्ली और डेल्टा ग्रुप के क्या हाल है वो देखने के लिए वो लोग उनके जगह पर गए हैं। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो गोतो रियुजी वो जापानीज हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मात्सुमोतो से बात कर रहा है, और वहाँ पर हम लोग को ये पता चलता है कि जापानीज हंटर्स कोरियन हंटर्स को डिच करके भागने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनका मेन मोटिव ये है कि कोरियन हंटर्स ये एस रैंक मिशन एकम्प्लिश ना कर पाए और जापानीज हंटर बाद में आकर जब एंड्स कमज़ोर पड़ जाएंगे ये एस रैंक मिशन एकम्प्लिश करके चले जाएंगे। लेकिन इसी टाइम पर वहाँ पर फिर से एंट्री होता है एंड किंग का। वो लिटरली फिर से गोतो रियुजी को पूछता है क्या तुम इन सभी लोगों का किंग हो? तो गोतो रियुजी ऑब्वियसली अपना ऑरा इंक्रीज करने के लिए बोलता है कि हाँ मैं ही इन सभी लोगों का किंग हूँ। लेकिन इसके बाद गोतो रियुजी फील करता है एक डेडली टेरिफाइंग ऑरा। इसके बाद मतलब लड़ाई स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो गया सच में। लेकिन एनिमे में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन मानवा में जो दिखाया था इनका लड़ाई स्टार्ट होता है और एंड किंग के एक बार से ही गोतो रियुजी का गला एकदम कट के मिट्टी में गिर जाता है। और अब हमें दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जो बाकी के एंड्स थे जो बाहर थे वो लोग अभी फिर से अपने नेस्ट में आ चुके हैं और वहाँ पर कोरियन हंटर्स इन एंड्स के खिलाफ लड़ने में स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अचानक से इनके शैडोज से अपीयर होते हैं ब्लैक शैडो सोल्जर्स। एंड गेस व्हाट, वो किनके है? जिन्नू के भाई। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिन्नू एक ट्रेन पर सफ़र कर रहा है, अंदर नहीं ट्रेन के छत पर, और फ्रेम चेंज होता है और वो बोलता है एक्सचेंज। ना ये वाला सीन कैसा फील हुआ पता है?
वो खट्टा मीठा मूवी का जो सीन था ना, जहाँ पर वो अंशुमान जो रोड रोलर चलाता है, वो बोलता है ऐसे बैलेंस पहाड़ से। तो मतलब मेरा हाल भी कुछ वैसा ही था, एक मतलब तिनके के सहारे में एक ऐसे लटका हुआ रह गया। एंड दिस इज़ द एंड भाई। ये जो क्लिप हैंगर देखे ये लोग छोड़ते हैं, वो उसका तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बता के जाओ, और एपिसोड भी कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बता के जाओ। और हाँ, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।